एमएमए पावर हाउस चैनल पर अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। यूएफसी की न्यूज और अपडेट की वीडियो लेकर 3 से 4 दिन के बाद मैं आया हूं। क्यों आया हूं? क्योंकि मेरा फोन चोरी हो गया था मेरे भाइयों। एक ही फोन था मेरे पास, ना मेरे पास पैसे थे ना मैं जुगाड़ कर पाया 3 से 4 दिन। आप लोगों में से ही एक मेरा भाई है कैश लियो, उसने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से एज सुन एज पॉसिबल मैं एक फोन का अरेंजमेंट कर पाया हूं। क्योंकि दोस्तों देखिए, वीडियो की एडिटिंग करने के लिए मुझे कोई हाई फाई फोन नहीं चाहिए था, लेकिन पावरफुल प्रोसेसर वाला फोन चाहिए था। तो उसका जुगाड़ मुझे करना पड़ा। और अंबानी का लड़का नहीं हूं मैं, खुद कमाता हूं, खुद घर चलाता हूं। तो इसलिए थोड़ा सा देर हो गया, मुझे 3 से 4 दिन लग गए। लेकिन आप लोगों का भाई दोबारा से बैक ऑन द ट्रैक आ गया है, तो इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। तो आई होप आप इस चीज को पॉजिटिव लेंगे। और देख लीजिए, आपका भाई इतनी मेहनत करता है, फिर भी इनकम इतनी नहीं हो रही है यहां से कि बहुत अच्छे से काम कर पाए। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम मेरे भाई वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। पहली न्यूज निकल कर आ रही है डेनियल कोरमिया के सामने। बेन एस्करन ने कहा है कि अगर इलिया टोपुरिया से फाइट करने के लिए रेडी नहीं है इस्लाम मखाचेव, तो यार वेट क्या कर रही है यूएफसी, स्ट्रिप कर दो यहां पर इस्लाम मखाचेव को। तो मैं बेन एस्करन से पूछना चाहूंगा कि यार होर्हे मासविडल ने जब आपकी कनपट्टी के ऊपर अपनी नी मारी थी, उसके बाद से आपको होश नहीं आया है क्या? आप ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यार इस्लाम मखाचेव को स्ट्रिप कैसे कर देगी यूएफसी? आप बताओ मुझे, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर कौन है? इस्लाम मखाचेव। यूएफसी के अंदर सबसे डोमिनेंट चैंपियन आज के टाइम पर कौन है? इस्लाम मखाचेव। लाइट वेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 4 टाइटल डिफेंस किसने किए? इस्लाम मखाचेव ने। तो यार कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो इस्लाम मखाचेव को स्ट्रिप करने की बात करेगा। तो यहां पर डेनियल कोरमिया ने कहा कि देखो बात ऐसी है, स्ट्रिप करने की तो बात भूल ही जाओ, और यार तुम पगला गए हो। उसके बाद यहां पर बेन एस्करन ने यह भी कहा कि यार इलिया टोपुरिया से डर रहे हैं इस्लाम मखाचेव। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ना चार्ल्स ओलिवेरा डरता, ना इस्लाम मखाचेव डरता, ना चैंडलर डरता, और इवन यहां पर जस्टिन गेची तक नहीं डरते। तो कोई किसी से डरता नहीं है, बच्चे नहीं है ये। अगली न्यूज इलिया टोपुरिया से है। अभी फाइट नाइट के अंदर स्पेनिश में जो कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने यूएफसी की तरफ से लीक कर दिया कि इलिया टोपुरिया की नेक्स्ट फाइट जो होगी वो लाइट वेट डिवीजन में होगी चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ। यूएफसी की जब फाइट नाइट चल रही थी तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग कमेंट्री करने वाले होते हैं। तो स्पेनिश जो कमेंट्री थी उसके अंदर ये बात निकल गई। उसके बाद उसी कमेंट्री के अंदर उन्होंने कहा कि गलती से ये बात निकली है, ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन यहां पर सभी लोगों का कहना यह है कि यह गलती से बात नहीं निकली, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस्लाम मखाचेव इस बेल्ट को वैकेट कर दे। जैसा कि हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बिलाल मोहम्मद हार गए और जेडीएम जीत गए तो इस्लाम मखाचेव यहां पर बेल्ट को छोड़ देंगे। जैसे इलिया टोपुरिया ने फेदरवेट डिवीजन की बेल्ट छोड़कर लाइट वेट में एंट्री ले ली, वैसे ही वेल्टरवेट में जाकर वो जेडीएम के साथ फाइट करेंगे, लेकिन ये बेल्ट उन्हें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन यहां पर इलिया टोपुरिया की जो नेक्स्ट फाइट है वो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फिक्स हो गई है। कमेंट्री वाले ने ऐसा बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गलती थी ये बोलना, और ऐसा बोलना बिल्कुल 100% नहीं है कि चार्ल्स ओलिवेरा के साथ ही उनकी फाइट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बिलाल मोहम्मद जीत जाए तो इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया की डायरेक्ट टाइटल फाइट हो जाए। तो यहां पर जो भी कुछ डिपेंड करेगा वो जेडीएम और बिलाल मोहम्मद की फाइट के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरी न्यूज बिलाल मोहम्मद से है। अब देखो, जेडीएम जो है वो यूएफसी 315 के अंदर टाइटल फाइट करने वाले हैं बिलाल मोहम्मद के खिलाफ, लेकिन फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी टीम को अच्छा पैसा दे पाए, अच्छा मतलब कि खाना पीना खा पाए, यानी कि एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर पाने के लिए, या फिर कहें कि एक फाइटर की नेसेसिटी पूरा करने के लिए उनके पास इतने फंड्स थे नहीं। तो उन्होंने कहा अपने फैंस से, अपने भाइयों से कि भाई मेरी हेल्प करो। तो आप मुझे बताओ, उन्होंने कुछ गलती कर दी? एक मर्द के अंदर दम चाहिए, जब वो वनरेबल हो तो अपने भाइयों को बता सके कि यार दिक्कत में हो, कुछ हेल्प करो। तो ऐसे में ऐसे आदमियों की हेल्प होनी चाहिए। बिकॉज जब आप देखते हो किसी टैलेंटेड आदमी को और आपको लगता है कि इफ वी कैन सपोर्ट हिम एंड ही कैन बिकम ए बिग थिंग, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे में बिलाल मोहम्मद ने कहा है कि यार तू तो लुक्खा है, तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू चिंदी चोर है, यानी कि इस तरीके से खूब टारगेट करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा कि यार मेरे पास एक मिस्ड कॉल मार देता, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं तेरे अकाउंट में इतने पैसे डलवा देता कि तुझे यहां पर ऑनलाइन आकर ये चिंदीगिरी ना करनी पड़ती। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये कोई चिंदीगिरी नहीं है।
और दूसरी बात मैं बता दूं, देखो बिलाल मोहम्मद बढ़िया बंदा है, ठीक है, दूसरे लोग उन्हें टारगेट करते हैं, गलत टारगेट करते हैं, लेकिन यहां पर बिलाल मोहम्मद भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। अगर मैं सबसे डिसरिस्पेक्टफुल चैंपियन किसी को कहूंगा तो वो बिलाल मोहम्मद को कहूंगा। जितनी ज्यादा ट्रैश टॉकिंग बिलाल मोहम्मद ने कर दी है, उतनी ज्यादा तो 3 से 4 टाइटल डिफेंड किए हुए चैंपियन भी नहीं करते हैं। तो जेडीएम को इस बात के लिए टारगेट करना कि तुमने तो फंड रेज कर लिया, ये टुच्ची बात हो जाती है मेरे हिसाब से। अगली न्यूज यूएफसी फाइट नाइट से है। यूएफसी फाइट नाइट की मेन इवेंट में लिरॉन मर्फी की फाइट थी जोश एमिट से। यह फाइट क्लोज थी, जोश एमिट ने भी काफी अमेजिंग परफॉर्म किया था, लेकिन दिक्कत यह हो गई कि इस फाइट की कमेंट्री को जब आप सुनते हैं तो यहां पर कमेंट्री कर रहे थे जो उनके कंट्रीमैन है माइकल बिस्पिंग। तो माइकल बिस्पिंग ने इतनी ज्यादा वन साइडेड जो है कमेंट्री कर दी कि ऑनलाइन ट्रोलिंग होना शुरू हो गया है कि यार क्या तुम्हें सिर्फ अपने देश का लिरोन मर्फी ही फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा था? क्या जोश एमिट जिस तरीके से पंच के ऊपर पंच थ्रो कर रहे थे, बढ़िया फाइट पुट अप कर रहे थे, क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा था? कमेंटेटर का काम क्या होता है? न्यूट्रल होकर कमेंट्री करना, जो दिख रहा है उसे बोलना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक फाइटर अगर अच्छा फाइट कर रहा है तो सिर्फ तुम्हें वही दिखाई दे रहा है, दूसरे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो यार आज के टाइम पे ना यूएफसी के अंदर ये कॉमन चीज हो गई है। जो रोगन को देख लो, पॉल फेल्डर को देख लो, जॉन एनिक को देख लो, और अब माइकल बिस्पिंग को ले लो। हर एक ये जो कमेंटेटर है, इनके अंदर जो फेवरेट इनका फाइटर होता है उसको लेकर चुल उठ जाती है, दूसरा फाइटर इनको दिखाई नहीं देता। तो यहां पर अगर आप कमेंट्री को ऑफ करके फाइट्स को एंजॉय करोगे तब आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि कौन जीत रहा है, क्योंकि यहां पर यूएफसी की कमेंट्री भी अब वन साइडेड मुझे दिखाई दे रही है। तो यहां पर फैंस ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है माइकल बिस्पिंग को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर यूएफसी के अंदर जो भी न्यूज और अपडेट आज के टाइम पर फैली हुई है वो हमने डिस्कस की। ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेक केयर मेरे भाइयों।